फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहे हैं जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था स्मरण, यानी उसमें स्मृति की बात की गई थी, और यह उसका विपरीत है विस्मरण, यानी इसमें हम भूलने की बात करेंगे। और ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि इनसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं, आपके यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। तो आज का जो टॉपिक है विस्मरण, इसके बारे में हम व्याख्यात रूप में चर्चा करते हैं। विस्मरण विस्मरण से तात्पर्य स्मरण की विफलता से है, यानी कि कोई चीज़ को अगर हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसको भूल जाएं, वो चीज़ हमको याद ही नहीं आए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्मरण। ये एक साधारण शब्दों में समझने की चीज़ है, जो मैं आपको एकदम जैसे एक साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि विस्मरण यानी कोई ऐसी चीज़ जो हम याद कर रहे हैं और वो हमको याद ही नहीं आ रही, यानी हम भूल गए उस चीज़ को, तो उसी को हम विस्मरण कहते हैं। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, यानी कि उसके साथ भूतकाल की कुछ घटनाएं हैं और उनको वो चेतन मन में लाने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं आ पा रही, तो ऐसी असफलता को हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। जिस प्रकार से जीवन को उपयोगी तथा सुखी बनाने के लिए स्मृति आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में विस्मृति की भी उपयोगिता तथा महत्व है, यानी इसकी भी कुछ उपयोगिताएं हैं और कुछ महत्व हैं। अगर अपनी रैंडमली भाषा में कहा जाए तो विस्मृति में किसी को किसी से प्यार हो गया, अब वो उसको नहीं भूल पा रहा है और उसके पास एक ऐसी ये युक्ति है विस्मृति की जिसका मतलब उसका उपयोग जो महत्व है इसमें, वो उसको भूलने के लिए कर सकता है ना। स्मृति में तो भाई याद रहेगा, लेकिन विस्मृति में इसका उल्टा है। स्मरण का मतलब होता था याद करना या याद रखना, और विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। साफ शब्दों में सीधे अगर कहें, सीधी बातों में, तो विस्मरण का अर्थ हो गया भूल जाना। अब विस्मरण की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, जैसे मन के अनुसार जो कुछ अर्जित माने सीखा, अर्जित किया गया है, उसे धारण न कर सकना ही विस्मरण है। यानी आपने जो कुछ भी सीखा और आप उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में सुचारू रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पर समझें कि कोई बच्चा है जिसे हम 3 का टेबल या 4 का टेबल याद करा रहे हैं, खूब रट्टा मरवा रहे हैं, लेकिन वो याद करता है और फिर भूल जाता है ना। तो ऐसी स्थिति को हम विस्मरण कहते हैं कि वो याद किया हुआ भूल गया। फ्रायड के अनुसार जो कुछ अप्रिय है उसे स्मृति से दूर करने की प्रवृत्ति ही विस्मरण है। यानी कोई चीज स्वाभाविक रूप से अगर आपको अप्रिय है, आपको अच्छी नहीं लगती, उसे स्मृति से दूर करने की प्रवृत्ति यानी याद करने की क्षमता से अगर आप उसको दूर कर रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम विस्मरण कहते हैं। ये हमारे फ्रायड महोदय ने कहा है। और सिगमंड फ्रायड जाने किसके लिए जाते हैं? संवेगों के लिए, है ना। सॉरी, मैं गलत बोल गया। फ्रायड महोदय जाने जाते हैं इड ईगो सुपर ईगो के लिए। विलियम मैकडोगल साहब जाने जाते हैं संवेगों के लिए। नेक्स्ट है हमारे जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रयास करने के पश्चात भी पूर्व अनुभवों का स्मरण न हो पाना ही विस्मरण है। यानी जेम्स ड्रेवर महोदय कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ याद आ जाए जो हमारे पूर्व अनुभव थे, अब वो हमको याद ही नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये ऊपर जो मैंने आपको लिखा रहा हूँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इनसे डायरेक्ट एग्जाम में एक आध ना एक थ्योरी पूछ ली जाती है। इसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, मतलब फिर भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, बाई चांस अगर वो आ जाए आपके एग्जाम में तो आप क्या करोगे। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। तो इन्होंने ये अधिगम अंतरण के बारे में बताया कि जब अधिगम के एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान है, यानी अनुभव, विचार, और हम उसको किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग करते हैं तो वो अधिगम अंतरण कहलाता है। ये शायद मुझसे गलत टाइप हो गया है। सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एवं परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं आदतों का
दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना। ठीक है, ये सोरेन सर महोदय के अनुसार है। अब विस्मरण के सिद्धांतों को समझते हैं। पहला है निष्क्रिय या अनुप्रयोगों का सिद्धांत। विस्मरण मस्तिष्क में स्मरण चिन्ह के धुंधले होने के कारण होता है। यानी कोई चीज स्मरण हमने पहले याद की थी, अब वो कैसी होने लगी, धुंधली सी होने लगी। तो स्मरण चिन्हों का बहुत समय तक उपयोग न होने से भी विस्मरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। अब हमने कोई चीज जो याद की थी, हमने बहुत समय तक उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो वो विस्मरण की प्रक्रिया को क्या मिलता है, बल मिलता है। समय के अंतराल के साथ साथ विस्मरण बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और जो चीज़ आपने याद की है वो आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पूर्व प्रभावी बाधाओं का सिद्धांत। अधिगम की भांति विस्मरण भी एक सक्रिय क्रिया है। यह स्मृति चिन्हों के हल्के पड़ने के कारण ही नहीं होती, पुराने तथा नए अनुभवों के मध्य प्रतिक्रिया होने से विस्मरण की सक्रिय क्रिया होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कोई चीज़ याद की और हमने बहुत समय तक नहीं देखा उससे विस्मरण हो। हमारे कुछ पुराने और नए अनुभवों के मध्य प्रक्रिया होने से भी विस्मरण की जो सक्रिय क्रिया होती है, बाद में सीखी गई क्रिया पूर्व क्रिया के प्रत्येक स्मरण में बाधा उपस्थित करती है, जो व्यक्ति भूलने लगता है ना। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपक दशाओं में परिवर्तन। प्रत्यास्मरण की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक की दशाओं में परिवर्तन होने से भी विस्मरण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझूं कि एक कक्षा में पढ़ाया जाना तथा दूसरी कक्षा में परीक्षा लेना कई बार विस्मरण को बढ़ावा देता है। काफी आसान शब्दों में हम इसको समझते हुए चल रहे हैं। चौथा टाइप है हमारा, एक सेकंड, सौद्देश्य विस्मरण। हम जिन तथ्यों को पसंद नहीं करते उनको भूलने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति कई बार कह देता है मैं भूल गया हूं, जैसे कह देते हैं ना कि मैं तो भूल गया हूं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम, प्रयत्न कर रहे होते हैं भूलने का, लेकिन हम भूलते नहीं हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सौद्देश्य विस्मरण। नेक्स्ट है हमारा असामान्य विस्मरण। विस्मरण के सिद्धांतों की असामान्य दशाएं एवं निशीय अर्थात स्मरण क्षति है। ये थोड़ा मुझसे गलत टाइप हो गया है। मानसिक आघात के कारण अतीत के अनुभव विस्मृत हो जाते हैं। अगर कोई आपको मानसिक आघात के कारण अतीत के अनुभव विस्मृत हो जाते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो गई हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक आघात हुआ हो, तो आप क्या होगा, विस्मृति हो, मतलब जो भी अनुभव होंगे उनका क्या हो जाता है, विस्मरण हो जाता है। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में समझें तो जैसे एक कोमा पेशेंट, या कोई कोमा में है, काफ़ी गहरा मानसिक आघात होने के कारण वो क्या है, अपनी पुरानी विचारधारा उन सब चीज़ों को भूल गया है। अब विस्मरण निवारण के हम उपाय देखते हैं। तो विस्मरण को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक मन ने अपने विचार प्रकट किए। किसने? मन के अनुसार जो विस्मरण को कम करने के विचार हैं, उपाय हैं, उनके बारे में। किसी बात को सीखने के लिए स्मरण करने का इरादा होना चाहिए। यानी कि भाई अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो एक कहते हैं आप दृढ़ निश्चय करो या संकल्प करो। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि बस हम पढ़ लिए, बस पढ़ रहे हैं उस चीज़ को उसी टाइम, लेकिन हमें उस चीज़ का कोई मतलब आगे पीछे का हमें कुछ अनुभव लेना ही नहीं है। बस वो हम उस चीज़ को अगर उसी टाइम के लिए सोच रहे हैं कि बस हमें तो पढ़ना है, कोचिंग गए, सर ने 1 घंटा पढ़ाया, हम भी पढ़े और चले आए, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, अपना इरादा मजबूत होना चाहिए। स्मरण रखने के लिए ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है ना, तो आपको ध्यान को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस चीज़ के एक एक बारीक बारीक पॉइंटों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको गुणा भी आने चाहिए, पहाड़े भी, गुणा तब आएंगे जब आपको पहाड़े याद होंगे, और स्क्वायर भी आने चाहिए, क्यूब भी आने चाहिए, है ना। तो इन सब प्रक्रियाओं को मिलाकर ही आप अच्छी तरीके से गणित को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मरण रखने के लिए स्मृति प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहिए। यानी याद करने के नए नए तरीके, या अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगता हो कि मैं इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से तैयार कर सकता हूं, तो नई नई प्रतिभाओं का हमें उपयोग करना चाहिए। अनुभव की गई या सीखी हुई बातों का अन्य बातों से सहचार्य स्थापित करना चाहिए। यानी हमने जो भी सीखा है उनको हम अन्य बातों के साथ उनका सामंजस्य बिठाएं,
उनका जो भी अनुभव हमने प्राप्त किया है उनसे हम ये देखें क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं जो हमने सीखा है, क्या इस प्रक्रिया को हम इसमें लगा पा रहे हैं, है ना। तो ये था हमारा आज विस्मृति का पूरा टॉपिक, जिसको मैंने व्याख्यात रूप में आपको समझाया है। मैं आशा करता हूँ अगर आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। धन्यवाद।